गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस्ट करंट में गाइस। आज डेट है 20 अक्टूबर और जानेंगे 20 अक्टूबर से डेली वोकेब जो कि हमारी 8 o'clock पर क्लास आती है। जैसे कि आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में जैसे ही 8 बज जाते हैं इस क्लास को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये वोकेब जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही अगर आप इंग्लिश को सीखना ही चाहते हैं तो वोकेब में पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको 200 वोकेब तो याद करनी पड़ेगी कम से कम, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डेली ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करिए और जो है रिवाइज करिए। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर हैं, जो इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी नोटिफिकेशन डेली ही आती हैं। मॉर्निंग में आपको वोकेब मिलेगी 8 o'clock पर। 2 बजे करंट अफेयर का टॉपिक मिलेगा जो कि जीएस में काम आता है, साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल रिलेशन सभी में। 7 बजे सेम एक और टॉपिक आता है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड होता है, या फिर कोई भी योजना किसी भी प्रकार की जो टॉपिक हो उसको कवर किया जाता है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जहां पर डेली ही आपको 25 क्वेश्चंस की क्विज मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 25 क्वेश्चंस करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इम्प्रूव जरूर होगी, 101% होगी वो, उसका लेवल जो है 0 से जो है हाई तक कराया जाता है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए। फर्स्ट है वेजर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है दांव लगाना। देखा हो कभी कभार कि किसी को लूडो खेलते हुए या फिर ताश की गड्डी जो होती है उसको खेलते हुए कि किस तरीके दांव लगती है। सो एक बार इसको इमेज में हम देख लेते हैं। वेगर। सो यहाँ पर देख लीजिए कि कॉइन्स भी रखे हुए हैं जो ज़्यादातर मतलब कि जो क्लब वगैरह होता है वहाँ पर खेले जाते हैं, और ये तो घरों में मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो देखिए अब, सो हमारा फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया है वेजर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन और मीनिंग है दांव लगाना। मीनिंग एन एक्ट ऑफ बीटिंग अ सम ऑफ मनी ऑन द आउटकम ऑफ एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। एक अनिश्चित अप्रत्याशित घटना के परिणाम से जो पैसों की शर्त लगाने की क्रिया। एक अप्रत्याशित घटना के परिणाम पर जो है पैसों की शर्त लगाने के क्रिया, ठीक है। सो सिनोनिम इसका कॉन्विवियलिटी कॉन्विवियलिटी कॉन्विवियलिटी, प्रफुल्लता, फेस्टिविटी, फेस्टिवल से फेस्टिविटी मतलब कि उत्सव, गेडी, आमोद प्रमोद, ये तीनों खुशी से रिलेटेड है। किससे? खुशी से रिलेटेड है, खुश, हैप्पीनेस से। एंटोनिम्स है डॉलफुलनेस, मेलनकॉली एंड डिप्रेशन। मेलनकॉली और क्या है? डिप्रेशन, उदासीनता। मेलनकॉली और डिप्रेशन का मतलब आपको पता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि इंसान एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या सुस्त जैसा महसूस होने लग जाता है, दिमाग उसका मन बुद्धि कुंद हो जाता है। और डॉलफुलनेस का मतलब होता है मतलब कि विनम्रता आ जाना। क्या? विनम्रता आ जाना। एग्जाम्पल की यूज़ कैसे किया है इसको वेजर को? सो ही नेवर वेजर मनी ऑन गेम्स इन्वॉल्विंग हिज ऑन टीम। उन्होंने अपनी टीम पर ही क्या नहीं लगाया, कभी उन्होंने पैसा ही नहीं लगाया। उन्होंने अपनी टीम के जो खेल है उस पर कभी पैसा ही नहीं लगाया। सो वेजर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्कस कर लिया, और ये फनी सी जो इमेज है इसको ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लेना। नेक्स्ट इज डेसोलेशन। डेसोलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है वीरानी, एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई ना रहता हो। सो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से मतलब कि दिखाई दे रहा है। क्या है ये स्थिति? ये देखिए पूरा ही उजड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं। ये फ्लायर भी टूट गया है और ज़मीन देखिए किस तरीके से हो गई। कहते हैं कि जब डूम्सडे वाला दिन आएगा तो तब इस प्रकार की स्थिति जो जिसको हम कहते हैं कयामत का दिन, वो डूम्सडे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मीनिंग अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस और डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरीके से क्या? शून्य और विनाश की स्थिति, पूरी तरीके से शून्य और विनाश की स्थिति। सिनोनिम्स हैं बैरननेस, ब्लैकनेस, स्टार्कनेस। बैरननेस, ब्लैकनेस एंड स्टार्कनेस। एंटोनिम्स हैं ब्लिसफुलनेस, परमानंद, एक्सटेसी, अति परमानंद, एलेटेडनेस, उत्साह। क्या है? उत्साह। एग्जाम्पल, ही डेसोलेशन आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर डाइड वॉज इनक्रेडिबल।
His desolation after his twin brother died was incredible। उसके दो भाइयों की मृत्यु के बाद उसका जीवन जो है बिल्कुल ही बेकार हो गया। ठीक है, सो ये था इसका एग्जाम्पल कि डेसोलेशंस को किस प्रकार से यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है वीरानी। सो इसको आप याद रखना। ठीक है, स्टार्कनेस मतलब कि कठोरतापूर्ण क्या है, कठोरतापूर्ण सादगी, कठोरतापूर्ण सादगी। ब्लिकनेस का मतलब होता है खुलेपन, ब्लिकनेस का मतलब क्या होता है, खुलेपन। ठीक है, सो इस सभी को आपने याद रखना है ध्यान पूर्वक से, बहुत ज़्यादा। और आज के जो वर्ड है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उन सभी को जो है नोट डाउन कर लेना, सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है डेक्राइंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है निंदा। इसको वर्ड को हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा बार, कि कम से कम एटलीस्ट 10 टाइम हम जो इस वर्ड को पढ़ चुके हैं। निंदा करना अलग अलग रूप में आपको दिखाई देता है। पब्लिकली डिनाउंस, सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना, सार्वजनिक रूप से निंदा करना, आलोचना करना, या फिर उसकी क्या करना, उस पर दोष लगाना। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपको इमेज दिखाई है। और ये यहाँ पर आप देखिए सिनोनिम से डिनाउंस, क्या लगाना, आरोप लगाना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना और क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अगर इन सब वर्डों को एक बारी में कहें तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति की बुराई करना। क्या करना, किसी भी व्यक्ति की बुराई करना। एंटोनिम्स मतलब कि इसके अपोजिट वर्ड का मतलब होता है एंटोनिम्स। एक्लेमिंग, एक्लेमिंग प्रशंसा करना, तारीफ करना, वाह करना, या फिर उसको ताली बजाना। सो दोनों वर्ड इसका अपलोडिंग का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। सो इनको यूज़ कर सकते हैं कि तारीफ करने से है, आपकी प्रशंसा करने से है। अब देखिए कि डिक्राइंग को जो है यूज़ सेंटेंस में किस तरीके किया है, यूज़ में कैसा लाया। सो वायलेंस ऑन टेलीविजन इज जनरली डिक्राइड एज हार्मफुल टू चिल्ड्रन। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले हिंसा जो है अक्सर जो है बच्चों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। टेलीविज़न पर हिंसा दिखाने वाले जो मतलब कि हिंसा दिखाने वाले होते हैं, जनरली वो बच्चों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, सो नेक्स्ट है एबेलियंट। एबेलियंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है जोशीला या फिर बनाने वाला, जोशीला या फिर बनाने वाला। चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, हंसमुख और पूरी तरीके से उत्साह से भरा। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उत्साह से भरा। देख लीजिए सिनोनिम्स है चीयरफुल, एंटोनिम्स क्या है इसका, लेजी। क्या है एंटोनिम्स है इसका, लेजी। और जो है स्टॉलिड, लेजी का मतलब होता है सुस्त, आलसी। स्टॉलिड, स्टॉलिड वैराग्नी, वैराग्नी। स्टॉलिड का मतलब होता है वैराग्नी, मंदबुद्धि होना। और एग्जाम्पल इसका है माई फादर इज़ अ नेचुरली एबिलियंट पर्सनैलिटी। मेरे पिता की जो है क्या, एबिलियंट पर्सनैलिटी, जोशीले वाली, बनाने वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज श्रूडनेस। क्या है नेक्स्ट, श्रूडनेस। नेक्स्ट इज श्रूडनेस। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन और मीनिंग है चतुराई। क्या है मीनिंग, चतुराई। फटाफट से जाकर इसको शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब, क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है फटाफट जाके। और कुछ ही देर में जो है 25 क्वेश्चंस की क्विज आ जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाके उसको अटेम्प्ट करना ना भूलें। कल फ्राइडे है, कल एक 7 बजे क्लास आएगी और सैटरडे को भी 7 बजे क्लास आएगी, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो डिफ़िकल्ट वाली जो होती है। ठीक है, अलग तरीके की। मीनिंग द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग गुड पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय करने की अच्छी क्षमता या गुण होना और उसको दिखाना। निर्णय करने की अच्छी क्या होना, अच्छी पावर होना या फिर उसको दिखाना। सिनोनिम्स है शार्पनेस, तेज। अक्यूट, अक्यूटनेस, अक्यूटनेस, अक्यूटनेस। एंटोनिम्स है इनोसेंस, मासूम। इंजीनियस का मतलब होता है खरापन, खरापन, कि आई विल नॉट टॉक टू हिम, खरापन, आई विल नॉट टॉक टू हिम। एग्जाम्पल द कोच शॉट कंसिडरेबल टैक्टिकल श्रूडनेस। जो कोच था उन्होंने जो चतुराई तरीके से दिखाई, क्या कहना, चतुराई दिखाई, सामरिक चतुराई दिखाई। कोच ने सामरिक चतुराई दिखाई। सो भाई ये हमारे हो गए आज के डेली जो मॉर्निंग 8 o'clock के 5 वोकेब होते हैं कंप्लीट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
जितना हो सके उतना रिवाइज पढ़िए, पढ़िए कम। कितना है? रीड लेस, रिवाइज मोर, रीड लेस एंड रिवाइज मोर। खिचड़ी बन गई है, दोबारा से कर लेते हैं। क्या करना है? रीड लेस एंड रिवाइज मोर, रिवाइज मोर एज मच एज यू कैन। ठीक है, डिपेंड करता है अपनी आपकी एनर्जी पर कि आप कितना पढ़ सकते हैं। सो भाई यहाँ पर हो गई क्लास पूरी। शेयर करिए क्लास को, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं सभी करिए। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।